मित्रों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है गाजीपुर में। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये भाई साहब विकलांग हैं और इनकी ये दो पत्नियां हैं। फिलहाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पहली पत्नी है और ये दूसरी पत्नी है और ये भाई साहब विकलांग हैं। फिलहाल ये काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहे हैं। जैसा कि लोग कहते हैं, हकीकत में कहते हैं कि सालियों से मजाक करते हैं, कहते हैं हम तुमको उठा ले जाएंगे, तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। फिलहाल इन्होंने कहा ही नहीं बल्कि करके दिखाया। फिलहाल ये करके दिखाएं और इन्हें किस हाल में दोनों पत्नियों को रखते हैं, आज इनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं या नहीं। आज हम इनके घर पे पहुंच चुके हैं और इनसे हम जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, आपके सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। मेरा नाम रामविलास यादव है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। जी, ये इस समय एक वीडियो आपका काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गया है कि आपने अपनी साली से ही शादी कर लिया है एक पत्नी रहते हुए। फिलहाल लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। आदमी कोई भी किसी की सोच बदल नहीं सकता है और हर आदमी की अपनी अपनी दिनचर्या की मजबूरी होती है। तो मेरी भी मजबूरी रही, जिस वजह से इनको दूसरी औरत को रखना पड़ा। मैं इस स्थिति में हूँ। मेरी स्थिति दो औरतों को रखने की नहीं है और शायद ही इस धरती पे इनके जैसी कोई दूसरी औरत होगी जो मेरे जैसे आदमी को पसंद करे। पूरा भारत में मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी औरत और होगी इस धरती पे। ये ऐसी ये है कि आपको ये पसंद की। लोग विकलांग होते हैं या उनके अंदर कुछ कमियां होती हैं तो लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं, समाज उन्हें पसंद नहीं करता है। फिलहाल अगर एक खूबसूरत महिला अगर एक पत्नी रहते हुए और इन्हें आकर चुनती है तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा विकल्प होता है। और आज वही मैं जानने के लिए इनसे बात करूँगा कि आखिर क्या विकल्प थी और क्या इनकी मजबूरी थी। ये उन्हें प्रपोज किए थे या ये खुद इन्हें प्रपोज की थी? कैसे इन लोगों का शादी हुआ और कैसे संबंध हुआ? अच्छा, आप लोगों का संबंध कैसे हुआ? देखिए, संबंध की जो बात है तो संबंध इनको मैं दूर दूर तक जानता नहीं था। शादी की बात है तो शादी भी हम जैसे फालतू खर्च न करके मंदिर में शादी कर लिए थे, घर नहीं गए थे, तो इनको मैं जानता ही नहीं था। लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी जिस परिस्थिति की वजह से इनको लाना पड़ा। आई हमारे घर तो इनके बारे में हम जाने जी, और इनको देखे कि हमारी सालें हैं। इसलिए अगर आप इस तरीके के किए हैं तो आपके जो समाज में जो लोग रहते हैं आपके पास, आप भी कहीं उठते बैठते होंगे, उन लोगों में क्या संदेश जाता है? देखिए, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए तो अलग बात है। जिनके साथ बैठने उठने की बात कर रहे हैं तो जिनके साथ मैं बैठते उठता हूँ वो लोग मेरी पुरानी कहानी को जानते हैं कि मैं क्यों किस लिए इनको लाया। हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, ये चाहते हैं कि आपकी जो मजबूरियां हो वो थोड़ा सा आप उनके बीच में शेयर कर दीजिए। जी, हम मजबूरी का मतलब देखिए, शादी होने के 2-3 महीने के बाद, जैसे औरतें शादी होने के बाद लड़कियां अपने ससुराल जाती हैं, 2 महीना 4 महीना रहती हैं। मैं अपने घर का अकेला हूँ। एक विकलांग व्यक्ति की शादी होना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो उस तरह से हमारी भी शादी हुई तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई थी। तो ये 2-3 महीना के बाद अपने घर गई, बस इनको गाय मार दी। आपकी पहली पत्नी को? जी, गाय उठा के पीछे से फेंक दी। पेशाब और पैखाना का रास्ता फट के हाथ बाहर आ गई थी। तो दिक्कत तो अब हमारे यहाँ सूचना मिली तो हमारे पैर से ज़मीन खिसक गई कि किसी तरह से शादी हुई और उसको भी गाय मार दी। परमात्मा को क्या मंजूर है, 5 साल के थे तो हमारा पैर खराब हो गया, शादी हुई तो औरत को गाय मार दी। फिर संतोष करके झेलने लगे, कहे चलिए जो मंजूर ऊपर वाले को रहता है वही होता है। इनको अपने घर लाए तो इनकी स्थिति थोड़ा गड़बड़ थी, ये कुछ उठा नहीं पा रही थी, दिक्कत हो रहा था। तो माता जी इनके कार्यों में सहयोग करने लगी, लेकिन परमात्मा को ये भी अच्छा नहीं लगा। माता जी सीढ़ी पर से गिर गई, जो बांस की लकड़ी की सीढ़ी बनती है उसी पर से गिर गई, उनकी कुल्ली टूट गई। फिर संतोष किए कि चलिए भाई, पिताजी हैं, कुछ सहयोग करेंगे, जो पटरी पे ज़िंदगी जिस तरह से जीना है जिया जाएगा। 1-1.5 महीना बीतने के बाद पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, उनके सीने की हड्डी टूट गई। मतलब साल भर के अंदर
मुझे छोड़ के मैं तो खुद हॉस्पिटलाइज था। जो लोग सही थे वो लोग भी मेरे जैसे होके एक जगह बिस्तर पे हो गए। मतलब फिलहाल यूं कह सकते हैं कि आपका घर एक हॉस्पिटल बन गया। जी, हॉस्पिटल में बदल गया। अब उस समय कोई भी हो, अकेला अपने घर का हो और उसके घर के सारे सदस्य इस स्थिति में हो जाए और कोई दूसरा आदमी मदद करने वाला नहीं रहेगा, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा कि वो भी सुसाइड कर ले। वही हाल मेरी भी हुई थी, लेकिन मैं थोड़ा सा हिम्मत रखा, सोचा कि चलिए हो सकता है कि फिर से गाड़ी पटरी पे आ जाए। भगवान कष्ट देते हैं तो फिर सुख भी देते हैं। तो वैकल्पिक के तौर पे मैं इनको मैं नहीं यही कही कि भाई वो हमारी बहन है, उनको बुलवा लीजिए, अगर वो आ जाएंगी तो हो सकता है कुछ सहयोग करें। मतलब यूँ कहें कि हमारी बहन है, उनको बुलाइए, जो भी हमारा सेवा टहल होगा वो करेंगे। इसीलिए आपने इनको बुलाया था। और उसके बीच में फिलहाल ऐसा क्या मोड़ आ गया कि आपको इनके साथ शादी करनी पड़ गई? तो ये आई तो हमारे घर इस कदर रहने लगे कि पूरा परिवार में, जैसे पिताजी हुए, माताजी हुई, ये हुई, हम हुए, सारे लोगों के दिमाग में अब एक इनसे भी बहुत ज़्यादा लगा हो गया, जुड़ा हो गया। फिर भाई ये तो शादी हुई नहीं थी कि इनको कोई रोकेगा। 4-5-6 महीना रही, इसके बाद ये फिर अपने घर चली गई। तो माता जी थी, वो बेडा पे थी, उनकी कुल्ली टूट गई थी तो चल फिर नहीं पा रही थी। पिताजी की अभी सीने की हड्डी, बुजुर्ग अवस्था में हैं, वो लगभग उनकी उम्र 80 साल से कम नहीं होगी, बुजुर्ग स्थिति में है, तो उनकी भी हालत ख़राब थी, वो भी उठ बैठ नहीं पा रहे थे। इनको वजन उठा के वो कर नहीं पा रही थी। अब मैं इन लोगों को उठा के एक बेड से दूसरे बेड पे रख नहीं पाता था। फिर गाड़ी बेपटरी हो गई, तो इनके घर के गार्जियन लोगों से बात किए तो सब लोग नाराज़ हो गए। वो लोग कहे कि नहीं, अब दोबारा तुम्हारे घर काम करने के लिए नहीं जाएंगे। तो हम इनसे कहे कि भाई अब तो ये विषम परिस्थिति है, अब आदमी कुछ कर नहीं पा रहा है। हमारे सामने हमारी माँ सड़ जाए, पिताजी सड़ जाए, औरत है वो सड़ जाए, तो फिर जीने का मतलब क्या है? तो ये कहें कि ठीक है, अगर कोई साथ नहीं दे रहा है इस विषम परिस्थिति में, साथ देना चाहिए, नहीं दे रहा है तो हम अपने माता पिता सब समाज से खिलाफ होकर के हम आपका साथ देंगे। तो हमको लगा कि भाई रिश्तेदारी है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर छोड़ नहीं पाएंगी। तो एक दिन बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब हुई, तो हम इनसे बात किए, कहें कि ठीक है आप आ जाइए, हम आपको लेने हम चलेंगे आपके साथ। तो इसी तरह से बात में हम गए, हमको विश्वास नहीं था कि ये आ जाएंगे। इनके यहाँ गए तो इनके घर के बगल में नहर है, वहाँ ये आ गए और इनके घर राह लेने के लिए नहीं गए, वहीं से लेके इनको चले आए हम अपने घर। इसके बाद इनके पिताजी आए तो अपने पिताजी से कहें कि इस स्थिति में जब सब लोग अच्छे थे तो आपको बढ़िया था, अब सारे लोग दिक्कत में फंसे हुए हैं, तो इस स्थिति में किस हिसाब से छोड़ करके जाने के लिए करें, हम नहीं जाएंगे इस स्थिति में छोड़ के। आपको दिक्कत समझ में आ रही है तो आप जाइए। तो कहे कि अगर आज हमको भेज दोगे घर, हम चले जाएंगे, दोबारा कभी तुम्हारे घर नहीं आएंगे, आज तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो कहें कि नहीं, इस स्थिति में हम इनको छोड़ के नहीं जाएंगे, दिक्कत है इन लोगों को। और वो चले गए, दोबारा नहीं आए, तब से आपके साथ में ही रहने लगे। जी, आपकी पत्नी बनकर। जी। फिलहाल मित्रों, आपको मैं बता दूं कि भारत में आज भी एक प्रेम, एक रिश्ता, एक पवित्र रिश्ता आज भी मौजूद है। फिलहाल आप वो रिश्ता देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये दो बहनें हैं, साथ में रहती हैं। फिलहाल ये किस हाल में रहती हैं और ये इनके पति हैं, ये इनकी दिनचर्या भी कैसे कटती है, बहुत मुश्किलों से ये समाज को अटेंड करते हैं और झेलते भी हैं। और इस कारण ये महिला जो देख रहे हैं, इनकी साली लगती हैं, इनका सपोर्ट काफ़ी की हैं और इनके साथ ही रहने लगी। फिलहाल उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि दो बहनें साथ में रहती हैं, झगड़ा वगड़ा इन लोगों के बीच में होता नहीं है। हालांकि काफ़ी देखते होंगे कि कहीं ना कहीं समाज में अगर एक ही महिला, एक ही पति से बार बार अनशन होता है, झगड़ा होता है। फिलहाल ये दो लोग हैं, ये इनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं या नहीं, इन लोगों में झगड़ा होता है या नहीं। अच्छा, ये बताइए कि इनके साथ रहने के लिए आप कैसे तैयार हो गई? इन लोगों दिक्कत देख के रह गई। तो मतलब आपको इनके ऊपर तरस आ गया? हाँ, तरस आ गई कि इनकी दिनचर्या अच्छी नहीं है और ये भी अच्छे खासे नहीं हैं। या लोग कहते हैं कि अगर ये कोई खूबसूरत होता है तो इस ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता है। फिलहाल इन लोगों के बीच में तो आप नहीं हैं, फिलहाल इनके पत्नी ही बन गई हैं आप। तो इससे आपको
लोग ताना नहीं मारते हैं, आपके परिवार के गांव के कुछ लोग ऐसे ताना नहीं देते हैं कि क्यों उसके साथ रहती है? नहीं के उताना ना मारेला। हाँ तो इनके साथ आप अच्छे से रहती हैं? हाँ आपको कोई तकलीफ नहीं है? नहीं। तो आगे भी इस तरीके से रहेंगी या मतलब कुछ विवाद होगा या इनको छोड़ देंगी, इस तरीके का कोई दिमाग में कुछ चल रहा हो आपके? नहीं कुछ दिमाग में ना चलेला। मतलब इनके साथ ही जीना और इनके साथ ही मरना, हाँ यही रहेगा। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आपका कभी प्रेम प्रसंग था या ऐसे ही आप शादी कर लिए? ऐसा ही। कभी फोन से आपकी बातचीत नहीं होती थी? नहीं। मतलब ऐसे एकाएक मतलब आप इनके घर पे आए और इनका दुख दर्द देखी और इनसे शादी कर ली। हाँ। आपके परिवार वाले आपको कुछ नहीं कहते हैं? नहीं वो लोग ना आए करना ना कुछ कब आए बरा लिया जाए तो हम कहनी हम ना जाए, इनके साथ हम रह। तो इनके साथ ही आप रहेंगे? हाँ इनके साथ। जीना इन्हीं के साथ हो, मरना इन्हीं के साथ। हाँ। आपकी बहन से आपका झगड़ा वगड़ा नहीं होता? नहीं झगड़ा मंजा ना कर देला, मन के मिलजुल के काम धंधा कर ले वाला। मिलजुल के कर लेते हैं? हाँ मिल के। ये आपकी जरूरतों को पूरा कैसे कर पाते हैं, क्योंकि ये विकलांग हैं, कोई काम धंधा तो कर नहीं पाते हैं, कमाई धमाई तो कुछ होता नहीं है, तो कैसे आप लोग कैसे रहेंगे? हम के खुद अपन खेती में तनबानी करके अपन पैसा वैसा ले जाला। हाँ तनबानी हो अपन कमा लेना कहीं जाके। हाँ इधर उधर करके मतलब ये जरूरतों को पूरा करते हैं। जो इनके पिताजी हैं ये 80 से 85 साल की इनकी उम्र है और ये भी ठीक से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये वीडियो में बोले हैं कि हमारे पिताजी की जो है कि एक्सीडेंट से हड्डी टूट गई है, उसी कारण ये छोटा मोटा इनके साथ सपोर्ट करते हैं और इनके जो विकलांग बेटे हैं उनके साथ वीडियो बनाते हैं। अब इनसे हम थोड़ा जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनका कितना सपोर्ट करते हैं और ये इनके कितनी मदद करते हैं। ये बताइए पिताजी क्या नाम हुआ आपका? सामू नाम है। सामू नाम है। कितने साल के हैं आप? 80 साल का। 80 साल के हैं। 80 साल के हैं ये पिताजी, और देख सकते हैं किस हालत में ये अपनी दिनचर्या को काट रहे हैं। एक इनके जो बेटे हैं वो भी विकलांग हैं और उनकी 2 पत्नियां हैं, परिवार अच्छे खासे से नहीं चलता है। और ये बताइए जो वीडियो में आप भी काम करते हैं, हाँ तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? हाथ जोड़ के विनय करते हैं कि हमारे ये वीडियो के सफल बनावा। हाँ मित्रों, आपको बता दूं कि ये पिता हो करके एक बेटे के लिए, एक बहू के लिए, एक परिवार के लिए से हाथ जोड़कर दर्शकों से, आप लोगों से ये कह रहे हैं कि इनके वीडियो को सफल बनाएं। यानी सफल बनाने का कारण कि इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, देखें, वॉच करें, ताकि इन्हें 2 पैसा मिले और इनकी जो गरीबी है वो दूर हो सके और इनकी अच्छी खासी दिनचर्या चलती रहे। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।